क्या भारत को आखिरकार वीटो पावर मिलने का समय आ गया है? चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद क्या भारत की कूटनीति से अब यूएन भी झुकने को मजबूर है? चलिए जानते हैं क्या हुआ ऐसा जो भारत के पक्ष में सारी दुनिया खड़ी हो रही है। आखिरकार वीटो पावर मिलने का इंतजार खत्म हो गया है। जो चीन भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी चीन पर अब रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश सीधा टूट पड़े हैं। यूनाइटेड नेशन को भारत को स्थायी सदस्य बनाने पर मजबूर होना पड़ा है और इसकी वजह है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनकी कूटनीति ने यूनाइटेड नेशन को ऐसा झटका दिया कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा अब कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने और वीटो पावर देने पर खुलकर अपना सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी चीन ने एंट्री मारी और उसने इस प्रक्रिया को रोकने की हर संभव कोशिश की। धीरे धीरे भारत को वीटो पावर मिलने और यूएन का परमानेंट मेंबर बनने का सपना धुंधला होता दिख रहा था। लेकिन इसी बीच एक धमाकेदार रिपोर्ट आई जिसने सबकी आंखें खोल दी। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश की गई एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत ने इतिहास रच दिया। रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया कि भारत, जो कभी जापान और रूस से पीछे हुआ करता था, अब रूस और जापान जैसे दिग्गज देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। अगर अमेरिका और चीन को छोड़ दें तो भारत तीसरी पोजीशन पर है, यानी तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि इतना ताकतवर देश होकर भी भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं? यह बात किसी के भी गले नहीं उतर रही है। आज के समय में यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। इन सभी देशों के पास वीटो पावर है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि नई पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में फ्रांस और ब्रिटेन का नाम कहीं भी नहीं दिख रहा। तो क्या जिन देशों का नाम पावरफुल देशों की लिस्ट में नहीं है, वे भी वीटो पावर चला सकते हैं? जबकि भारत, जो तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश है, उसे इससे वंचित किया जा रहा है। यही वो बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। फ्रांस और ब्रिटेन, जो 27 पावरफुल देशों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, फिर भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत, जो कि तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, उसे यह पावर क्यों नहीं दी जा रही? अब समय आ गया है कि फ्रांस और ब्रिटेन को बाहर कर भारत को यूएन का 6वां स्थायी सदस्य बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत जैसा ताकतवर देश आगे चलकर अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देशों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। जयशंकर जी ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन को चेतावनी दी है कि यूएन के पुराने कानून बदलने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जैसे उभरते हुए देश को नजरअंदाज करना यूएन के लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश है और उसे यूएन की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। लेकिन चीन, जो खुद यूएन का स्थायी सदस्य है, अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करके भारत को रोक रहा है। जबकि फ्रांस और ब्रिटेन, जिनका आज की पावरफुल कंट्रीज लिस्ट में कोई नाम नहीं है, वो आराम से वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर चीन जैसे देश का कहना मानते हुए भारत को वीटो पावर से वंचित रखा जाता है, तो क्या भारत इस भेदभाव को सहन करेगा? बिल्कुल नहीं। भारत के पास इतनी ताकत और समर्थन है कि वह खुद एक नए यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन का गठन कर सकता है। अब भारत के समर्थन में रूस, फ्रांस और अमेरिका ने भी कमर कस ली है। इन देशों ने बयान दिया है कि भारत को जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इन सब के बावजूद भारत को वीटो पावर दी जाएगी या फिर यूएन में शामिल किया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। भारत की इस शानदार जीत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।